क्या हुआ? सारी जिंदगी तो लाने में निकाल दी, फिर हम वंचित रह गए। भोले बाबा आंख बंद कर लिए, कहीं समाधि लग गई तो क्या होगा? तब फिर भोले बाबा की प्रार्थना की, महाराज कृपा करो, आपको तो आनंद आ रहा है पर सारे जगत को नहीं आ रहा। तब भोले बाबा दया किए। और आज के दिन की क्या महिमा है? आज के दिन की विशेष ये महिमा है कि भोले बाबा अपनी एक जटा खोले, सारी जटा नहीं खोली, एक जटा खोले। और जैसे एक जटा खोले तो गंगा जी 10 धारा के रूप, गंगा दशहरा कहते इसलिए, दशमी है आज इसलिए भी दशहरा कहते हैं। अब गंगा जी 10 धाराओं के रूप में गिरी पृथ्वी पर। तो भोले बाबा अपनी जटा खोले और गंगा जी हर 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 करते हुए, जो गौमुख का दर्शन करिए आप, अब तो गौमुख जाना भी कठिन है, पर इतना छोटा सा ही छिद्र है जहां से गंगा उफन उफन के बहती, लगता है जैसे दूध की धारा बह रही है उफन उफन के, ऐसी गंगा बहती। चारों ओर बर्फ भी बर्फ के पहाड़, और जहां से गंगा प्रकट होती है बिल्कुल गौ के मुख जैसा है, माने आगे से तो छोटा मुख है, पीछे जाके बहुत बड़ा है, वो उद्गम है गंगा जी का। तो वहीं से गंगा जी प्रकट भई और भगीरथ जी से पूछा, बता कहां चलना है? भगीरथ जी ने कहा कि वहां कपिल मुनि के आश्रम में मेरे पितर लोग भस्म बने पड़े हैं। गंगा जी ने कहा, आगे आगे रथ चला, तेरे रथ के पीछे पीछे मैं चलूंगी। तब भगीरथ जी महाराज आगे आगे रथ चलाए और पीछे पीछे गंगा उफन उफन के चलती रही। आप कभी नक्शे में गंगा जी को देखें, गंगा जी की जो यात्रा है वो गौमुख से लेके गंगा सागर तक की है। अगर सीधे गंगा जी आ जाएं तो कम रास्ते में आ जाएं। भगीरथ जी सीधे नहीं लाए, जितना हो सकता था उतना घूम घूम कर गंगा जी को लेकर के आए। कभी दाएं से बाएं चले जाएं, कभी बाएं से दाएं चले जाएं, कभी कई मील इधर चले जाएं, कभी कई मील उधर चले जाएं, ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र को गंगा जी पावन करें। तो खूब धरा को पावन किया। लेकिन जब हिमालय पर्वत से उतरने लगे तो रास्ते में जहनु मुनि की कुटिया पड़ी। अब गंगा जी को खबर नहीं, जहनु मुनि भजन कर रहे थे, गंगा जी का तेज प्रवाह आया और गंगा जी उन जहनु मुनि की कुटिया, लोटा, थाली सब बहा ले गए। उनकी माला, झोली, ठाकुर, शालिग्राम सब बह गए। जहनु मुनि ने देखा कि हिमालय पे से कौन सी जल की धारा आई, मेरे ठाकुर, शालिग्राम, लोटा, थाली सब बह गया, पूरी कुटिया ही बह गई। उनको क्रोध आया और उन्होंने कहा, देखता हूं कैसी धारा है। तो जहनु मुनि ओक लगा करके पी गए गंगा जी को। भगीरथ जी आगे निकल गए, पीछे मुड़ के देखे तो धूल उड़ रही है गंगा जी। बोले गंगा जी कहां रह गए? फिर लौट के आए, देखा जहनु मुनि आचमन करके सबरी गंगा जी पी गए। तब पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज वो जो जल की धारा है वो सामान्य नहीं है, वो गंगा जी हैं, सारे जगत को तारने आई है, कृपा करो। तब जहनु मुनि ने कहा, क्या कर? अगर मुख से बाहर निकालूं तो उल्टी का दोष आ जाएगा, यदि नीचे के द्वार से बाहर निकालूं तो मलमूत्र का दोष आ जाएगा, तो क्या करूं? तो जहनु मुनि ने कहा, ठीक है, मैं अपने शरीर का बलिदान करूंगा। तब जहनु मुनि ने अपनी जंघा फाड़ दी। तब जंघा से पुनः गंगा जी प्रकट हुई। भगवान का द्रवीभूत स्वरूप तो ब्रह्म द्रव्य, वामन के चरण धोए तो विष्णुपदी, गौमुख से निकली तो गंगा, शंकर जी की जटा में समाई तो जटा शंकरी, और जहनु मुनि की जंघा फाड़ के प्रकट हुई तो गंगा जी का नाम हुआ जानवी। जानवी भी गंगा जी का नाम, जानवी नाम हुआ। और जब भगीरथ जी के रथ के पीछे पीछे चली तो भागीरथी नाम। और पूरे भारत में भ्रमण, सीधे सीधे नहीं लाए भगीरथ जी,
कभी कई मील इधर चले जाएं, कभी कई मील उधर चले जाएं, कभी कई मील इधर, ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र को गंगा पावन करे। आज भी कितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली हो, भारतवर्ष की 50% खेती को गंगा जी ही पोषण करती है। गंगा ना हो तो रोटी खाने को न मिले हिंदुस्तानी। आज भी गंगा इतना उपकार करती है। तो सारे क्षेत्र को पावन करते करते रास्ते में गंगनानी स्थान पड़ता है, वहां सप्त ऋषियों ने स्नान किया। हरिद्वार में हर की पैड़ी दुनिया जाती है, वहां की क्या महिमा है। वहां पर भोले बाबा ने आके स्नान किया, ब्रह्मा जी ने आके स्नान किया। हर की पैड़ी में ब्रह्म कुंड है, वहां देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने डुबकी लगाई गंगा जी में, तो सारे देवता जल रूप होकर के गंगा जी में विलीन हो गए। जब शंकर जी की जटा को छोड़ के गंगा जी चली तो शंकर जी को विरह हो गया, तो हर की पैड़ी पे आके शंकर जी भी स्नान किए गंगा जी में, तो जल रूप हो गए। ऐसे कितने कितने तीर्थों को पावन करते करते आखिर में गंगा सागर पहुंची है। और जैसे एक बूंद जल स्पर्श हुआ, वो 60,000 पितर लोग तो लाखों साल बीत गए थे, उन लोगों को तो भस्म हुए, लेकिन जैसे गंगा जी के एक जल का बूंद स्पर्श हुआ, वे 60,000 पुत्र चतुर्भुज स्वरूप हो और सब विमान में बैठ करके भगवत धाम जाने लगे। देवता